everyone, welcome back to my channel. Today in this video we'll continue with our topic इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे अब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते क्यों हैं, उसकी जरूरत क्या है। इससे पहले मैं आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन शेयर कर चुकी हूँ और इसके ऑब्जेक्टिव शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको उसमें वो वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हम इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ते क्यों हैं। अब इंटरनेशनल फाइनेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इंटरनेशनल और एक फाइनेंस। इंटरनेशनल यानी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की बाउंड्री से बाहर जो भी कोई चीज होगी वो इंटरनेशनल में आ जाएगी। एंड फाइनेंस जनरली मीन्स मनी। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताएगा कि अगर कोई कंट्री या कंपनी क्या करती है, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है या दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ ट्रेडिंग करती है, तो उसमें क्या क्या फाइनेंस की नीड होगी और क्यों होगी, वो किस तरीके से काम करेगा। अब हम ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं? इट हेल्प्स टू डिसाइड हाउ द इंटरनेशनल इफेक्ट विल अफेक्ट अ फर्म एंड विच स्टेप्स कैन बी टेक टू मेक द फर्म मोर कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल। अब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमें बताएगा कि हमें क्या ऐसे काम करें इंटरनेशनल इवेंट्स में कि वो फर्म को इफेक्ट करे। इट हेल्प अस टू डिसाइड हाउ द इंटरनेशनल इवेंट्स विल इफेक्ट अ फर्म, कि अगर कोई भी इंटरनेशनली लेवल पे एक्टिविटी हो रही है किसी भी कंट्री में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वो इंटरनेशनल इवेंट था, उसकी वजह से इंटरनेशनल फर्म्स इफेक्ट हुई हैं, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी, बिजनेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कंट्रीज का। तो इस स्टेज पे एक फाइनेंशियल मैनेजर हर एक कंपनी में अपॉइंट होते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज हो, नेशनल कंपनीज हो, स्टेट कंपनीज हो, ऑलमोस्ट सब कंपनीज क्या करती है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपॉइंट करके रखती हैं। तो वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या स्टेप्स लें कि जिससे हमारी फर्म जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे, कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या स्टेप्स ले कि जो हमारी फर्म है वो कॉम्पिटिटिव रहे, प्रॉफिटेबल रहे। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि जो कंपटीशन है मार्केट में उसे फेस कर सके और प्रॉफिट भी अर्न करे। अगर प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर रही तो कंपनी को लॉसेस बियर ना करने पड़े। तो ये सारी चीजें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर ध्यान में रखता है। अब इट हेल्प्स टू एंटिसिपेट द इवेंट्स एंड टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन बिफोर द इवेंट अकर्स। ये क्या करता है, हमें एंटिसिपेट इवेंट्स को चेक करने में हेल्प करता है कि कोई अगर चीज हो रही है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और इवेंट के होने से पहले हम प्री अजम्पशन करके चलते हैं किसी भी चीज की। तो अगर अजम्पशन कर रहे हैं तो इवेंट के होने से पहले उसके इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द इवेंट लाइक चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, कोई कंट्री क्या कर रही है, अपने एक्सचेंज रेट्स में चेंज कर रही है, इंटरेस्ट रेट में चेंज कर रही है, इन्फ्लेशन रेट्स में, एसेट्स वैल्यू में, इनमें चेंज हो रहा है। तो हर एक कंट्री अलग अलग रेट्स होते हैं उनके, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में कॉर्पोरेट यूनिट्स पे, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेजर करा जाता है। ऑलरेडी प्री अजम्पशन उसकी की जाती है कि अगर हम ये चीज कर देते हैं, अगर हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेविंग कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा सेविंग कराएंगे तो जो एक्चुअल कैश होगा मार्केट में वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों का मोस्टली कैश कहाँ चला जाएगा, सेविंग्स में चला जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, डीलिंग्स की जाती है। ये तो हम एक नेशनल लेवल से भी नेशनल लेवल पे आ गए कि जहां पे एक गवर्नमेंट कर रही है, पर इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें इस पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से एक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया वर्ल्ड की इकोनॉमी में। जो फर्म्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर रही हैं, उन्हें प्रॉफिट कमाना है, अपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है। जैसे वो इंटरनेशनल मार्केट में भी फंड ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को फंड बोरो करना है और अगर डोमेस्टिकली वो फंड बोरो किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा हाई रेट पे होता है या बहुत ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। पर अगर क्या किया जाता है, अगर फर्म फंड रेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां पे उस फंड की कॉस्ट क्या होगी, लोवेस्ट भी हो सकती है। कंट्री डिपेंड करता है कि किससे ले रहा है, कंपनी जो है वो कौन सी कंट्री से परचेज कर रही है। सिमिलरली अगर अदर गेन्स होंगे इकोनॉमिक स्केल की वजह से, या फॉरेन करेंसी अवेलेबल है या नहीं, या हमारे पास और ऑप्शन है या नहीं किसी चीज की, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इसकी वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ता है, फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि हम फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अब हम फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, ताकि कोई कंपनी क्या कर सके, दूसरी कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज जान सके, या फिर कंपनी क्या कर सके, दूसरी कंपनी के कंपटीशन को जान सके, उसकी पॉलिसीज को जान सके। तो इसलिए भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में और सारे जवाब दीजिए कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं।
तो मैं आपका रिप्लाई करूंगी कि वो सही है या नहीं। अगर मुझे और लगा तो मैं उन्हें जो बेस्ट आंसर होगा उन्हें पिन भी करूंगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट लगा तो उसके भी लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन